हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज यूथ कैंप का पहला दिन है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना से यूथ कैंप की शुरुआत करेंगे। मैं विनती करूंगा फेडरेशन के सलाहकार समिति के मेंबर आर के गामित सर हमारे बीच में है, वो आगे आएंगे, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए सर। प्रार्थना करिए। परम पवित्र परमेश्वर पिता, आभारी हूँ इस दिन के लिए, उस सर के लिए। बड़ा ही सुहाना दिन जुआनों के बीच में आप लाए हैं और हर एक जुआन का आप अपने दिल में रखते हैं। मेरी दुआ और प्रार्थना है आज के दिन के लिए, ये जगह पे वो आए हैं, तेरे पास आए हैं, तेरा ही सुनने आए हैं, तो उससे दिल की बात पवित्र आत्मा के जरिए से उसके दिल तक पहुँचे। यही मेरी प्रार्थना है। वो आशीष पाए, तेरे लिए जिए और तेरे लिए आगे बढ़े, तेरा सामर्थ्य उसके जीवन में उंडेलने पाए। ऐसा ही जीवन जिए कि आज से इसके जीवन में एक नया बदलाव वो महसूस कर पाए। पवित्र आत्मा हर एक के छूना, ये जगह पे तेरे हाजिरी है और तेरे प्रेजेंस हर एक के लिए एक आशीर्वाद, आशीष का कारण बन जाए, ये मेरी प्रार्थना है। ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं करता हूँ, आमीन। Are you ready for the first session? क्या आप तैयार है पहले सेशन के लिए? जोर से क्या आप तैयार है? आइए जोरदार स्वागत करते हैं रेवरेंड रजिस जेकब सर का, जो हमें पहले सेशन में अगुवाई करेंगे। आइए सर, प्लीज वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। आपको मुस्कुराते हुए देख करके बड़ी खुशी हुई। आप में से कितने लोग सचमुच में खुश हैं? यस। बहुत सारे लोग दुनिया में केवल एक बार मुस्कुराते हैं। पता है कब? जब वो मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, उनका सारा मांस, हड्डी, चमड़ा सब गल जाता है, खाली खोपड़ी रहती है पड़े हुए अंदर में, उनका दांत दिख रहा है केवल, और वो मुस्कुरा रहे जैसे कोई नहीं देख रहा है। अपने पड़ोसी से हाथ में लाकर कहिए, मैं ऐसा नहीं हूं। आमीन। हम लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं प्रियो, और हम लोग जो है सच्चाई पर विश्वास करते हैं। सच्चाई पर इस दुनिया में सच्चाई नहीं रही है ना। बहुत सारी चीजें जो आप लोग को व्हाट्सएप में होता है। कितने के पास मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन काफी लोग के हाथ नहीं उठे। किनके पास नहीं है मोबाइल फोन? केवल 2 ही लोग हैं। आप धन्य हैं, प्रभु का अनुग्रह आप पे हुआ है। पर जिनके पास मोबाइल फोन है उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि काफी काम फैला हुआ है उनका, उसमें दिन भर बैठ करके लगे हुए हैं और सच्चाई नहीं है। कई चीजें जो है उसमें डाली जाती है, कई तस्वीरें डाली जाती हैं, और जो है सच्चाई तो वैसे बाहर भी नहीं है। और दुनिया में परमेश्वर जो है ऊपर वाला ब्यूटी पार्लर वालों को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप उनको कुछ भी दीजिए, वो ऐसा बना के पेश कर देंगे, वो जो है सदमा अगले दिन लगता है। अपने पड़ोसी से हाथ में लगे फिर से कहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जो है वो है। आइए अपने सामने खड़े हो जाए। हम लोग प्रभु के वचन को हम लोग आदर पूर्वक पढ़ेंगे। भजन संहिता 139, साम 139, भजन संहिता 139। हम लोग बार बार बीच में उठेंगे बैठेंगे पूरे दिन। शायद हमारे बीच में प्रभु के दास लोग हैं जो कि आप लोग से वचन पढ़ाएंगे, आपको उठाएंगे बैठाएंगे। बहुत फायदा होगा आज आपको। आप जब बैठेंगे आपके जो घुटने वुटने मजबूत होंगे, आपकी पीठ की अकड़न खत्म होगी, आपका हार्ट बढ़िया पल्पिटेशन करेगा, आपका कैलोरी काफ़ी बर्न होगी 300 के आसपास, वजन भी कम होगा 50-100 ग्राम। कीप
डूइंग एक्सरसाइज फ्रेंड्स, सोना नहीं है पूरे दिन भर। हम लोग प्रभु के वचन को आदरपूर्वक पढ़ते रहेंगे आज दिन भर, प्रभु के सम्मान में खड़े होकर के। भजन संहिता 139 यहाँ लिखा हुआ है, मेरे साथ में एक साथ मिलके हम लोग पढ़ेंगे इसके 24 पद को। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचार को तू दूर से ही समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है, मेरे समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी वहां है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊं तो भी अपने हाथ से तू मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में से छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरे आंख ने मेरे बैडुल तत्व को देखा। मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते हैं, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे गए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरे नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्णतः बैर रखता हूं, मैं उनको अपने शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जांच ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करे। प्रभु अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे, सभी कहें आमीन आमीन। आइए अपने समय में बैठ जाएं प्रियो। ये जबकि मेरा ये आखिरी सेशन है और शायद इस कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन है यूथ कॉन्फ्रेंस का, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, सारे आयोजन करने वालों को, फेडरेशन के तमाम अगुओं को और प्राचीनों को, और साथ ही प्रभु के दास जो यहाँ पे आए हुए हैं मुंबई से, भाई मेहुल उनके परिवार को, भाई जयेश को। प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं पास्टर आशीष यहाँ पे आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस। और अब प्रभु के वचन के साथ में जब हम लोग अध्ययन करते हैं आज, उसके अनुग्रह को मांगेंगे। हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बनाए गए हैं, और जो वचन हम लोग ने पढ़ा है प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। और यहां पे जब प्रभु का वचन हम लोग पढ़ते हैं भयानक और अद्भुत रीति से, तो यहां पे इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हम लोग को बड़े अद्भुत तरीके से रचा है। बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु ने हम लोग को रचा है। हम लोग भयानक नहीं दिखाई देते। कई बार लगता है पास्टर जी क्या बताऊं, मैं तो जो है जो वचन लिखा है मेरे लिए लिखा हुआ है कि मैं जो है उतना खास दिखाई नहीं देता हूं। और वचन भी कहता है मैं भयानक तरीके से रचा गया हूं और थोड़ा भयानक दिखता हूं। भयानक मतलब डरावना। हम लोग डरावने नहीं हैं, हम लोग उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। पर चूंकि हम लोग अपने आप को बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, नौजवानों, जो आज का वचन है उसका जो टाइटल है वो यही है, आप परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत हैं। आप प्रभु की दृष्टि में अद्भुत हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, पृष्ठभूमि से आए हों, छोटे से गांव से आए हों, छोटे से घर में आप रहते हों, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, गुजराती मीडियम में पढ़ाई की है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप उतने स्मार्ट दिखते नहीं हैं, चाहे आपके जेब में पैसे नहीं हैं, चाहे आपके पास में आउटडेटेड जो है स्मार्टफोन है, मुद्दा ये नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं। मुद्दा ये है कि आप इस दुनिया में हैं और ये वास्तविकता है। You are here not by mistake, not by chance. आप दुर्घटनावश यहां पे पैदा नहीं हुए हैं, ना ही अचानक आप यहां पे प्रकट हो गए। टिंग टिंग
मैं आ गया, ऐसा नहीं है। वहां है आप परमेश्वर की योजना के अनुसार यहां पे बुलाए गए हैं। और आपको यदि जन्म हुआ है तो निश्चित उसकी योजना में थे, उसके हृदय में आप थे। इसके पहले दुनिया में आप देह धारण करें, परमेश्वर के हृदय में आपका अस्तित्व हजारों लाखों करोड़ों साल से था। परमेश्वर ने इस बात को ठान लिया था कि आप इस दुनिया में आए। अब परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में जन्म जो है अपनी योजना के अनुसार से दिया है। मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जान करके। भारत देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ है इस समय में, और करीब 80 करोड़ जो लोग हैं वो नौजवान हैं, उनकी आयु 35 साल से कम है। 80 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़, करीब 66% जो हमारे देश का पॉपुलेशन है वो नौजवान है। और भारत देश को विश्व के सबसे यंगेस्ट या नौजवान देशों में गिना जाता है। यदि आप तुलना करें चाइना से तो वहां पे केवल 26 करोड़ जो है नौजवान हैं। पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो वहां पे केवल 5 करोड़ नौजवान हैं। अब कल्पना करो हम लोग 80 करोड़ नौजवान हैं। और यदि हम लोग और आगे देखें, करीब 28% जो इस 66% का है उनकी आयु 10 साल से 24 साल के बीच है। इसका मतलब क्या है पता है? आपके और मेरे पास में अपार क्षमता है, और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट, एक ऐसे माहौल में आपका जन्म हुआ है जहां पे जो है संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं। और परमेश्वर ने जब आपका ऐसे माहौल में जब आपको जन्म दिया है तो ये आपका सौभाग्य है कि आप इस समय में, इस युग में जीवित हैं और आप इस समय में प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और आपके पास में संभावना है कि आप जो है रचने वाले बन जाएं, क्रिएटर बन जाएं। यू कैन क्रिएट समथिंग, संभावना है। नंबर 2, आप बिल्डर्स हैं, आप बना सकते हैं बहुत कुछ। नंबर 3, आप अगुवे हैं, आप भविष्य को जो है बहुत अच्छा आकार दे सकते हैं। आपके पास में क्षमता है कि आप इनोवेट करें, कुछ नई चीजों को करें, कुछ अद्भुत चीजों को करें। परमेश्वर ने आपको क्षमता दे रखी है। आपको परमेश्वर ने जो है अनुग्रह दिया है। अब आपको जो ढूंढना है वो ये कि परमेश्वर आप मुझसे चाहते क्या हैं। इस समय में दुनिया में करीब 200 करोड़ नौजवान हैं, 200 करोड़ नौजवान हैं, और भविष्य जो है उनके ऊपर में टिका हुआ है। भविष्य उनके ऊपर में टिका हुआ है। आप और मैं उन 200 करोड़ नौजवानों में गिने जाते हैं जिनके ऊपर में दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। हम लोग इस समय में कुछ अलग करेंगे। अगर मैं नौजवान की बात कर रहा हूं तो बाइबल में भी नौजवानों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। नौजवानों के बारे में आप गुजराती में नौजवानों क्या कहते हैं? युवा, जुआन। आप लोग जुआन हैं। अब बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ, कुछ लोग हंस रहे हैं मेरी गुजराती सुन के। आपके पास बाइबल है, अपने हाथों में उठाइए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, उठाए रखिए। मैं बाइबल का पद कहूंगा, आप ध्यान से सुनना। जैसे ही मैं कहूंगा चार्ज, कोई भी जो व्यक्ति सबसे पहले खोल के पढ़ता है वो विजेता है। क्या मिलेगा पास्टर? अभी रुक जाओ। यहेजकेल 16:60। अभी रुको तो सही, रुको। हम लोग यूथ मीटिंग में, यूथ कॉन्फ्रेंस में है। नो चीटिंग प्लीज। यहेजकेल 16:60। अरे रुको तो सही, रुको। मैंने पद बताया है, बार बार बोल रहा हूं मैं। जब मैं कहूंगा चार्ज तब खोल के पढ़ना है। यहेजकेल 16:60, चार्ज। जोर से पढ़ो, आपने सही पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ो जोर से। यह लिखा हुआ है, तो भी मैं तेरे बचपन के, जमाने के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ रहूंगा। मतलब क्या है पता है? इस समय परमेश्वर आपसे वाचा बांधने जा रहा है। परमेश्वर आपसे वाचा बांधने जा रहा है। जवानी की वाचा, आपके जवानी की वाचा परमेश्वर बांधने जा रहा है। आइए अपने बाइबल को ऊपर करें।
लेट्स डू इट अगेन। नौजवान, अरे पास से क्या ये करा रहे हो? सबकी बाइबल ऊपर है। पहला तिमोथी 4, रुको तो सही, रुको रुको रुको। पहला तिमोथी 4:12 चार्ज। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर तू वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, शुद्धता में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारी बच्चियां, हमारी बहनें ही, हम लड़कियां ही सारे वचन पढ़ रही हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? हाँ पास्टर, पता नहीं क्या कर रहे हैं लड़के। ये सारे नंबर भी ये लोग ले जाते हैं जब पढ़ते हैं तो। हम लोग कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं मोबाइल साइड में रख के कि हम लोग को 60-65% मिलता है, ये 80-90% इन्हीं को ही मिलता है। पता नहीं क्यों। ट्राई करते एक बार। बाइबल ऊपर, सबोपदेशक बाइबल ऊपर कर लो। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। हम लोग बताते हम भी यूथ हैं, लड़के हैं हम लोग, बॉयज। ओ यो, सबोपदेशक 12:1 चार्ज। क्या हो गया? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए, जिसे कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। एक और पद हम लोग पढ़ लेंगे बाइबल ऊपर, 2 तिमोथी 2:22। अरे रुको सही, मालूम है आपके अंदर के अंदर कंपटीटर जाग गया है। मैं चैलेंज करके 2 तिमोथी 2:22 चार्ज। राइट, यहाँ पे देखो आपको डबल फोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है जवानी की अभिलाषा से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ में धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का पीछा कर। हाँ पास्टर, सही लिखा है, शांति का ही पीछा कर रहा हूं मैं। हाँ ये बात सही लिखी है। वचन लिखा हुआ जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ में धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का, मेल मिलाप का तू पीछा कर। ये बाइबल के वर्सेस हैं जिसको आप लोग अंडरलाइन कर दें। आपकी जो जिंदगी है इन पदों के आसपास बीतनी चाहिए। ये जो है आपको दिशा देगी। इट विल डिजाइन योर माइंडसेट। ये आपके मस्तिष्क को बनाएंगी। तो लेट मी बिगिन विद दैट पार्ट। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना, यदि आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बेहतरी, यदि आप चाहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के मकसद को पूरा करें, अपने उद्देश्य को पूरा करें, यदि आप चाहते हैं कि भीड़ से अलग हट के खड़े रहें, यदि आप चाहते हैं कि आप आदर्श बने, रोल मॉडल बने, आप उदाहरण बने, तो आपको जो है अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं परमेश्वर के जो है लाइन में लेकर के आना पड़ेगा। यू नीड टू बी इन अलाइन विद गॉड। परमेश्वर के उस रास्ते में आपको लेकर के आना पड़ेगा। यू गॉट टू बी फेसिंग गॉड एवरी डे। आपको रोज परमेश्वर को जो है का सामना करना होगा। आपको रोज परमेश्वर के इस वचन को जो है पढ़ना होगा, क्योंकि आपकी जिसने रचना की है उसे एग्जैक्टली मालूम है कि आपके अंदर में क्या काबिलियत है, आपकी क्या क्षमता है। ही नोज योर कैपेसिटी। ही नोज योर कैपेसिटी। अच्छा, परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रियो, तो उसने आपको सब कुछ दे दिया है। यू नीड टू नो योरसेल्फ। तो लेट मी टॉक टू यू अबाउट द चैलेंजेस। मैं आपसे जो है जो चुनौतियां हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। शहर की चुनौतियां हो या गांव की चुनौतियां हो, गुजरात की हो या मुंबई की हो या जयपुर की हो या साउथ इंडिया की, बेंगलोर, चेन्नई की हो, चुनौतियां नौजवानों की सेम है। चुनौतियां में कुछ भी जो है फर्क नहीं है। चुनौतियां बिल्कुल सेम है।
नौजवानों की चुनौतियां, सबसे जो पहली चुनौती आपकी है या नौजवानों की होती है वो है शॉर्ट विजन। शॉर्ट विजन, छोटा दर्शन। छोटा दर्शन, छोटा दर्शन। अपने पड़ोसी से की तरफ देख करके पूछिए, क्या आपके पास दर्शन है? क्या आपके पास दर्शन है? हाँ हाँ पास्टर, है दर्शन। हम सबके पास में दर्शन है। डू यू हैव ड्रीम्स? अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या आपके पास सपने हैं? हम सबके पास सपने हैं। यह लिखा हुआ है कि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में सृजे और बनाए गए हैं। पर जब बात आती है दर्शन की या सपनों की, तो कई बार हम लोग जो है ऐसे सपने और ऐसे दर्शन देखते हैं जो कि अव्यवहारिक है। इट इज इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक है। हम लोग ऐसे सपने देखते हैं, हम ऐसे सपने देखते हैं। शॉर्ट विजन इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द यूथ ऑफ प्रेजेंट डेज। आपके पास में छोटे सपने, आपके छोटे दर्शन आपको जो है लिमिटेड करते हैं। और हर नौजवान के पास में छोटा सपना होता है। क्या छोटा सपना उनके पास में? अगर लड़के तो उनका सपना जो है ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, बस एक पल्सर डोमिनर, एक बुलेट 350, पास्टर की मेट्योर निकली है 650। छोटा सपना क्या है? एक मोबाइल फोन और डाटा पैकेज और नेट। और क्या चाहिए उसके अंदर? कैपेसिटी, क्षमता, 256 GB का स्टोरेज। और क्या चाहिए आपको? अच्छे जूते और पेंट, ढीली पेंट जो उतरती रहती है बार बार। अरे उतरती रहती है, बेल्ट नहीं लगा। और क्या है सपना उनका? बस पास्टर जूता, स्पोर्ट्स शू, ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या हो गया? एक चश्मा और 2 फ्रेंड गाड़ी में, और सब बैठ के चले जा रहे हैं बहुत रफ्तार में। किधर जा रहे हो आप? पूरी रफ्तार में ऐसे ऐसे चलाते हुए चले जा रहे हैं। कहां? पाकिस्तान बॉर्डर जा रहे हो और लड़ाई हो रही है। नहीं, देश ने मुझे बुलाया है। हे मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भरने पानी, चलाए जा रहे हैं भूई भूई भूई। ठीक है, शाम को थके हारे घर आ रहे हैं। घर आते फिर अपने काम में लग गए, जो उनका बिजनेस है। लग गए किसमें? लेटे हुए तकिए लगा करके। माँ बोल रही बड़ा खाना खाओ। हाँ अभी आता हूं, 1 मिनट में अभी आया। क्यों? क्योंकि अब उसको रिपोर्टिंग टाइम हो गया है। किसमें? दिन भर जो किया है फेसबुक में रिपोर्टिंग करना है उसको। सारी दुनिया उसकी बॉस है, सबको रिपोर्टिंग कर रहा है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। और वो जो लगा हुआ है, मैंने बताया था आपको, पता नहीं क्यों जो है ये होता है, सेल्फी खींचते समय सबके मुंह बन जाते हैं। तकलीफ है ये, बिकॉज वी डोंट हैव विजन। हमारे पास दर्शन नहीं है। हम लोग जो है इन सारे कामों करते हैं जो दुनिया कर रही है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है। आई डोंट नो अबाउट ग्लोबल प्रॉब्लम, दुनिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं, पर हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये समस्या है हमारी, शॉर्ट विजन। नंबर 2, पुअर टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास में जो है समय का प्रबंधन नहीं मालूम है। पुअर टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास में दिन गिने हुए हैं, हमारे जो है दिन गिने हुए हैं, हमारे दिन गिने हुए हैं। आप जिस दिन से जन्म लेके बढ़ते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी बर्थडे पार्टियां होती हैं। अब हम लोग गाना गाते, केक काटते। केक तो बच्चे तो काटते नहीं है, उनकी माँ ही, उनके नाना नानी काटते पकड़ के। ठीक है, बच्चे कोई मतलब नहीं है दुनिया से, वो गोद में ही है और गाना गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू लगे हुए, एक दूसरे खाना जो है केक खिला के चल दिए। पर जब आदमी 20 साल का हो गया है और उसके भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली में जो हैप्पी बर्थडे टू यू रिमाइंडर है, बाबा आपका जो 70 साल का उम्र है उसमें से 20 जा चुका है, अब केवल 50 बचा हुआ है। पर पता नहीं क्या हो जाता दुनिया को, वो जो है बुढ़ा भी बेचारा 50 साल का हो गया है। ठीक है, वैसे उसके हाथ हाथ कांप रहे, बेटा मेरे लिए केक लाना। और उसके बाद में जो है डीजे वीजे लगा के उसके जो है बच्चे लोग डांस वांस कर रहे हैं, बहू वो सब डांस कर रहे हैं। क्यों डांस कर रहे हैं पता नहीं, पर उनको सब मालूम है बहुत जल्दी जाने वाले हैं, प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है। Birthdays are reminders that our time is going.
हमारा जो समय जा रहा है, हमारी जिंदगी से 1 वर्ष और कम हो गया। अब आपके दिए गए समय है, उसके अंदर आपको बहुत कुछ करना है। और याद रखिए, हम लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल स्पष्ट बताती है कि मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना, मरना और न्याय का नियुक्त है। मनुष्य के एक बार जन्म लेना, मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो पंडित था, मुझसे कह रहा था, सर पुनर्जन्म के बारे में मेरे पास में एक अच्छा विचार है। हमने कहा शेयर करो। उसका विचार ये था, उसे कहना था कि सर, जो पुनर्जन्म के चक्र में जो 84 लाख योनियां होती हैं, या 84 लाख का जो साइकिल होता है, उसमें जो मानव योनि होती है या मानव जो जन्म है, सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, और वही सबसे ज्ञानी होता है, सबसे ज्यादा नॉलेज उसमें ही होता है। और 84 लाख साल में के बाद में जो है के प्रोसेस में जो है एक बार ये मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। पर मनुष्य के रूप में जो जन्म है सबसे सर्वोत्तम है। पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी उस बंदे को पता नहीं कि पिछले जन्म में क्या था, उसको यही नहीं मालूम है। तो आप सोचिए कि अगले जन्म में यदि हम लोग बिल्ली बन जाएं, घोड़ा बन जाएं, कुत्ता बन जाएं, हम लोग जो है हाथी बन जाएं, हम लोग कैसे जानेंगे हम लोग पहले क्या थे? पिछले जन्म के बारे में यदि मनुष्य बनकर भी जानकारी नहीं है तो हमें कोई भी जानकारी नहीं भविष्य की भी। और इसका अर्थ यह है, पुनर्जन्म जो है एक विचारधारा है, पर उसका जो है कोई भी जो है ऑथेंटिक उसका जो है उसके अंदर में सच्चाई नहीं है। आप और मैं एक बार जन्म लेंगे तो आपके पास में जो समय दिया गया है वो लिमिटेड है, काउंटेड है, नंबर करके आपको दिया गया है। वचन में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं इफिसी किताब 5 अध्याय, उसका जो है 15, 16, 17 पद, वहां पे लिखा हुआ है, तुम ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के नाई नहीं, परंतु किसके समान चलो? किसके समान चलो? बुद्धिमान के समान चलो। पढ़ना पड़ेगा हमें बाइबल का पद, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये आपको रिमाइंडर देगा प्रियो कि हम लोग जो है अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आइए मेरे साथ में निकालेंगे इफिसी किताब, उसका 5 अध्याय 15, 16 और 17 पद हम लोग पढ़ लेंगे। आइए मिलकर एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ें। आइए मिलकर पढ़ें। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमानी के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलें। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। काउंट एवरी अपॉर्चुनिटी ग्रेट। आप जो के पास जो अवसर है इस समय में प्रियो, वो सबसे महान है, सबसे अद्भुत समय है आपके पास में। डोंट डिस्कस अबाउट कि मेरे पास में क्या है क्या नहीं है। आप उसके बारे में मत सोचिए, अपने रूप रंग के बारे में मत सोचिए। आप अपने 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 आप को कोसिए मत। डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपने आप को कमतर मत आंकिए। आप जैसे भी हैं, आप जिस भी माहौल में हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड एनवायरनमेंट है, उसमें परमेश्वर ने आपको रचा है और आप अद्भुत हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम लोग रोज अपने अवसरों को खोते हैं, रोज अपने अवसरों को खोते हैं। इंडोनेशिया में टैक्सी जो चलाते हैं, टुक टुक कहते हैं, वहां पे जो गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहां पे जो लोग हैं उनके पास गाड़ियां, पर गाड़ी में बैठे हुए पिछली सीट में ड्राइवर उनके, और मोबाइल के में लगे हुए हैं। उनसे जब पैसेंजर जाके पूछते हैं साहब चलना यहां तक, तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं जा पाऊंगा, मैं भी उसमें हूं, फाइनल पॉइंट में हूं। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम। मेरा फ्रेंड बताया था, वो लोग ऑनलाइन गेम खेलने इसलिए लग गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि बैठे बैठे ही कमा रहे हैं। ठीक है, हर घंटे जो है उनको 200-400 रुपया मिल जाता है, तो उसमें खुश हैं वो लोग। और वो सुबह से गाड़ी लेके घर से निकलते कमाने जा रहे करके, पर कहीं गाड़ी पेड़ के नीचे लगा के बैठे हुए हैं अपना ऑनलाइन गेम खेलते हुए। कई बार मुझको भी, मेरे चर्च में भी कहते हैं, हमारा लड़का बड़ा टैलेंटेड है पास्टर, ही इज सो टैलेंटेड। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी ये 11 साल का हुआ है, पर ऐसा एक्सपर्ट है मोबाइल के अंदर में। अभी तो गेम खेल खेल के ना, अभी जो है उसके अकाउंट में करीब 700 रुपए आ गए हैं।
एक हफ्ते में 700। हमने कहा बेटे उसमें से तुम टाइट डालना, दशमांश डालना है तुमको। अब मैं बोल रहा ऐसा क्यों? अरे नहीं, बहुत होनहार है, हुनर है उसका। पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप याद रखिए, आपकी जिंदगी में 3 चीजें इस समय सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं या आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं, मोबाइल के अंदर में आपको पॉर्न साइट्स मिलेंगे, अश्लील साइट्स। ये क्या होता है पास्टर? मेरे को तो पता ही नहीं है। सबको मालूम है, ये पॉपअप होते रहता है। ये क्या है पास्टर? ये क्यों बार बार आता है? मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। वो है। नंबर 2, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं दुनिया भर के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पे आप इधर कभी घुस गए, कभी उधर घुस गए, कभी उधर निकल गए, और ये हो रहा है। और आप एक बार रील देखने बैठ गए। ईश्वर का धन्यवाद जिसने भी रील को इजाद किया है, वो कम से कम जो है 40 सेकंड का होता है, 50 सेकंड का होता है, कहीं कहीं पर 30 सेकंड का होता है, आधे आधे मिनट का। ठीक है, कल्पना करो यदि वो रील जो है आधे घंटे का होता तो बंदा पढ़ रहा था, अरे मैं भी खत्म करके आता हूं, जैसे उसके क्लास की पीरियड चल रही है। नंबर 3, गेम्स, पॉर्न साइट, सोशल मीडिया और गेम नौजवानों के लिए जहर है। इट इज एडिक्शन। और जब आप एक बार एडिक्ट हो गए, इसके नशे में आ गए, आप जो है आपका समय आपकी जिंदगी से रफ्तार से जाएगा। गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स बदलेंगे, गेम के जो है नियम रूल भी बदलेंगे, पर आप जो है उसके चक्कर में मत पड़िए। डो नॉट डिस्ट्रॉय, डोंट प्ले स्मॉल गेम्स। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, कभी भी मैं छोटा गेम खेलने की कोशिश नहीं करता हूं। प्ले अ बिग गेम फ्रेंड्स, क्योंकि आप जो है अपनी जिंदगी के सपनों को यदि आप नहीं जानते हैं तो आप पुअर टाइम मैनेजमेंट में रहेंगे। नंबर 3, नो प्लान्स। नौजवानों की सबसे बड़ी चुनौती है भी हमारे देश में, उनके पास जीने की कोई योजना नहीं है। जीने की कोई भी योजना उनके पास में नहीं है। और जीने की जब उनके पास में योजना नहीं है तो उनको जो कौन जिंदा रखा है पता है? व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जब से उन्होंने दाखिला लिया है, उसके बाद से उनकी पढ़ाई जारी है, और कई उसमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन बन गए हैं साइंटिस्ट। कुछ नहीं पता, कुछ भी उनको जानकारी नहीं है, पर वो लोग बिजी हैं। नो प्लान्स। जब आपके पास में सपने नहीं हैं तो आपके पास में समय का कोई भी मूल्य नहीं है। जब समय का मूल्य आपको पता नहीं है तो आप योजना कभी नहीं बनाएंगे। आप योजना कभी नहीं बनाएंगे। आप कभी भी योजना के अनुसार जिंदगी नहीं जिएंगे। और जब आपके पास में योजना नहीं है, आप सब तरफ हैं, आप सबके साथ हैं, आप सबके लिए हैं। जब भी कोई भी कंपनी अपने एक्सपेंशन का प्लान बनाती है, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसके पहले वो काफी रिसर्च करते हैं, और उनके रिसर्च में जो है स्ट्रेटजीज होती है, रणनीति होती है, रणनीति के साथ में होती है योजनाएं, और वो जो है उसके बाद में आता है एग्जीक्यूशन या उसको लागू करना, इंप्लीमेंटेशन, और वो से करके जो है अपने जो है उस कंपनी का वो लोग एक्सपेंशन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तभी तो आज हमारे पास में जो है चीजें हैं। आप टाटा के बारे में जानते हैं? टाटा के बारे में, हाँ, हमारे पापा जब जाते हैं तो घर में कहते हैं टाटा। अरे वाला नहीं, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी ने जब शुरुआत की थी तो आपको पता होगा वो लोग लोहे का काम करते थे। उसके बाद वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, फिर वो लोग एविएशन में आए, हवाई जहाज उन्होंने उड़ाया। जो एयर इंडिया जो कंपनी थी पहले वो टाटा की थी, बाद में उसको भारत देश ने ले लिया, फिर अभी वापस उनको दे दिया एयर इंडिया कंपनी को। पर टाटा के बारे में पता है? अरे पास्टर क्या महंगे होटल उनके, ताज होटल कितना महंगा उनका। आप कहेंगे गाड़ियां कितनी हैं, हैरियर। मेरे को प्रभु के ऊपर पैसे देगा तो मैं हैरियर खरीदूंगा टॉप एंड, ऐसा उसका सन रूप निकाल के मुंडी निकाल खड़ा होंगे सबको दिखाते हुए। कई लोग सपने हैं, पर पता है वो टाटा जो है 8 रुपए का नमक भी बेचता है। 8 रुपए का नमक। टाटा के चाय पत्ती बिकती है ताजा। आप देखते होंगे आपके घरों के अंदर में टाटा की चीजें हैं, हर घर के अंदर में
ये कैसा एक्सपेंशन हुआ पता आपको? अभी वो पानी की बोतलें खरीद रहे थे बिस्लरी कंपनी, क्योंकि उनके पास में योजना है एक्सपेंशन की। टाटा कंपनी के पास में जो है दर्शन है कि भारत देश के हर एक युवाओं को रोजगार देना है, इकोनॉमी में हम लोगों को हिस्सा लेना है। उनके पास में दर्शन है, उनके पास योजनाएं हैं। आप और मैं नौजवानों, यदि हमारे पास में योजना नहीं है, हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। एक गाना बजा करता था रेडियो में, बहुत पुराना गाना है ये, जो पुराने जो लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, वो जानते होंगे। एक गाना बजता था रेडियो में, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। बजता था गाना ये रेडियो में, और लोग कुछ उस तरह जीते हैं। क्या करें पास्टर, आ गए दुनिया में, जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, मस्त, क्या करें, समय काट रहे हैं, समय काट रहे हैं, जी रहे हैं बस। मेरा 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 गार्ड है हमारे फार्म हाउस में, वहां पे उसका नाम रामकिशन है। जब मैं फोन करता हूँ, रामकिशन जी क्या हाल चाल है? बस बाबूजी टाइम पास कर रहे हैं। उनका फेवरेट डायलॉग है, बस बाबूजी टाइम पास कर रहे हैं। मैं हमेशा सोचे पड़ जाता हूँ, बंदे को जाना कहाँ है, टाइम क्यों पास कर रहा है? बस को गाड़ी आने वाली, जाने वाला है कहीं, बस बाबूजी टाइम पास कर रहे हैं। समटाइम्स वी लीव लाइक दैट विदाउट एनी प्लान्स। उसके बाद जो बात आती है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस। एक और प्रॉब्लम है नौजवानों की कि आप और मैं, हम लोग स्वयं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अभी जो सर्वे आया था, सर्वे में जो विश्व में नौजवानों को सर्वे किया गया, उसमें जो बात आई वो आई कि जो मिलेनियल किड्स हैं, मिलेनियल किड्स उनको कहा गया जो 1990 के बाद में जन्मे हैं। मिलेनियल किड्स जिनकी आयु 1990 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, वो मिलेनियल किड्स कहलाते हैं। मिलेनियल मतलब अगले जो है शताब्दी के जो हैं लोग। और ये जो लोग हैं सेल्फ सेंटर्ड हैं, वे स्वयं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यदि उनको पैसा दिया जाए तो सबसे पहले अपग्रेड करेंगे अपना, काय का, अपने गैजेट्स का सबसे पहले अपग्रेड करेंगे। जो उनके पास में आईपैड है, मोबाइल फोन है और स्मार्ट वॉच है, वो उसको अपग्रेड करेंगे। अपने कपड़े लत्तों को वो खरीदेंगे, अपनी चीजों को वो करेंगे, वो खुद ही खाएंगे। वो अपना बेस खाना सोचेंगे कि आज मैं पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, और वो उसको सोचते हैं। दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। और यदि आप उनको बोलिए परिवार में कुछ करना है तो शायद उनकी कोई रुचि नहीं है। शहरों के अंदर में ऐसा है कि हर एक मिलेनियल किड्स जो 1990 के बाद में जन्मा है, उनकी कॉमन प्रॉब्लम है कि वो बहुत क्वाइट रहते हैं घर में। दे नॉट पार्टिसिपेटिंग, वे घर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वे अपने कोना पकड़ के, घर के अंदर भी कोने होते हैं, उस कोने में जो है अपना हेडफोन ईयरफोन लगा करके लगे हुए हैं। पता नहीं क्या वो सुन रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं वो लोग, पर वो अपनी जिंदगी में है। वो निकल कमरे से तब बाहर आते हैं जब उनको भूख लगती है। मॉम डू यू हैव समथिंग टू ईट? अब मॉम कहती है बेटा दाल बनी है आज, ओ कैन आई ऑर्डर समथिंग? और उनके लिए स्विगी जोमैटो है, और वो तुरंत ऑर्डर करके खाना मंगाते अपना और लेके चले गए। सबसे बढ़िया खाना आज दुनिया में वो है मोमो। वो मोमो लेके चले गए, मोमो खाते हुए उनकी आंख हटने रही उनके स्क्रीन से, उसी में लगे हुए हैं, देयर ईटिंग। सेल्फ सेंटर्ड, स्वयं की संतुष्टि में लगे हुए हैं। उनका बाप जो है वहां पे काम कर रहा है, खेत में गड्ढे खोद रहा है, और ये बंदा जो है यहाँ पे लगा हुआ है मोबाइल फोन में, पता नहीं कोई मैच वैच देखते बैठा हुआ है। माँ जो है लकड़ियां तोड़ रही है, पर यहाँ पे जो बच्ची जो है वो जो है किसी से बात करने लग गए हैं, लग गए तो लग गए हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस। बहुत से बार ऐसा होता है कि और सुनाओ। मैं कई बार कन्वर्सेशन सुनता हूं लोगों का फोन के ऊपर में, उधर से पूछता है और सुनाओ क्या चल रहा है। अब लोग मुझसे अगर पूछते तो मैं बराबर कह देता हूं फॉग चल रहा है, पर लोग क्या है और सुनाओ। अरे बस ठीक चल रहा है यार, ये नरेंद्र मोदी जी का ना, और सुनाओ। और नहीं, इसके बाद में जो है ना ये जो हो रहा है ना अभी, वो मैच चल रहा है ना वर्ल्ड कप, और सुनाओ। अरे ये जो बता रहा हूं अभी जो टेम्परेचर बढ़ गया अचानक से, और सुनाओ। ये हमास और इजराइल का समझ में नहीं आ रहा लफड़ा क्या है, और सुनाओ। एक ये चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, पता ही होगा आप लोगों को, और सुनाओ। अभी सारी दुनिया में बंदा घूम रहा है और सुनाओ करते हुए। ही हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड। अपना समय उसे खोटी करना है। एनीवे, लास्ट, पुअर कॉन्फिडेंस। अभी का युवा जो है
उसके अंदर में आत्मविश्वास की सख्त कमी है। दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस। आपको जानना जरूरी है प्रियो, आपकी जिंदगी में दो चीजें इस समय में हो सकती हैं, आइदर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी। या तो आप मनोरंजन से भरे रहेंगे रातों दिन, सुबह से लेकर के रात तक आप मनोरंजन में बिजी रहेंगे, और आपके पास में इसके एवेन्यूज हैं, इसके रास्ते हजारों हैं जहां पे आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है। चाहे वो जो म्यूजिक हो, चाहे वो जो है सीरियल्स हो, चाहे वो जो है मूवीज हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप जो है रात और दिन एंटरटेन कर सकते हैं अपना। पर सेम टाइम में प्रोडक्टिविटी भी है। क्या आप उन चीजों को देख रहे हैं जो आपको एक अच्छा कुक बना सकती है, आपको एक अच्छा कलाकार बना सकती है, आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकती है, आपको एक अच्छा गायक बना सकती है? वो चीजों क्या आप समझते हैं जो आपको एक अच्छा संगीतकार और म्यूजिशियन बना सकता है? क्या आप देख सकते हैं कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं? आप क्रिएट कर सकते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी का DIY। लोग जो है उसको देख देख कर बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव, कई चीजों को वो क्रिएट कर रहे हैं। डू यू सी दैट पार्ट? बोले पास्टर, आई वांट टू लर्न दैट। मैं उन चीजों को देखना चाहता हूं। बचे से 139 में 13 पद में लिखा हुआ है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। लेट्स गो टू अदर डायरेक्शन। अब हम लोग दूसरी दिशा में चलें। नौजवान भाई और बहनों, छोटे बेटे बेटियों, आपके पास में अपार क्षमता है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अद्भुत और भयानक तरीके से रचा है। अद्भुत और भयानक तरीके से रचा है। तो आपका जो शरीर है वो संपूर्ण है। आपको नहीं, मैं नहीं सोचता कि आपको लगता है शायद कि पास्टर एक आध हाथ और लगाया था तो मजा आ जाता। 2 हाथ से मैं अपने काम हम करते, 1 हाथ से मोबाइल चलते रहता साइड में। आपको ऐसा लगता है कि पास्टर क्या है, 2 आंख तो ठीक है पर एक पीछे भी लगाया था तो पीछे कब देखता, रेयर व्यू, कभी एक्सीडेंट नहीं होता मेरा। वॉट एवर यू हैव इज परफेक्ट एंड बेस्ट। आपके पास जो है वो सर्वोत्तम है और बेहतरीन है। परमेश्वर ने जो डिजाइन किया है आपको, उसमें उसने कोई मिस्टेक नहीं किया है। जो परमेश्वर ने डिजाइन किया आपको, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। वो आपका दुर्भाग्य कि आप अपने आप को कमतर मानते हैं। यू अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, यू अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपने आप को कमतर आंकते हैं, आप अपने आप को कमतर आंकते हैं, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं। लोग शिकायत करते हैं, एक भाई शिकायत कर रहा था, बार बार शिकायत कर रहा था, पास्टर जी पता नहीं क्या होता है, रोज मैं जब सुबह निकलता हूं मेरे तो कुछ काम ही नहीं बनता है, पता नहीं मैं किसका मुंह देख करके निकलता हूं। तो मैंने कहा यार तुम मिरर हटा दो अपने घर से, आईना। क्यों? अपने तो मुंह देख के निकलते हो। आपको जानना जरूरी है प्रियो, दुनिया में इस समय में करीब 850 करोड़ की आबादी है दुनिया में, ज्यादा भी बढ़ भी गई है। पर ये जो 850 करोड़ लोग हैं उनमें से किसी का भी DNA सेम नहीं है। आपके रूप रंग के 12 लोग मिल जाएंगे पूरी दुनिया में ढूंढने में, आपके जैसे दिखने वाले 12 लोग मिल सकते हैं पूरी दुनिया में, आपके जैसे दिखने वाले। अफ्रीका में, चाइना में, क्या पता, मुझको नहीं मालूम, पर 12 लोग आपके जैसे दिखेंगे दुनिया में, पर किसी का भी DNA सेम नहीं है। आप लोगों ने आधार का फोटो खिंचवाया है? आधार का फोटो खिंचवाया है बहनों? आप लोगों ने आधार है? आप लोगों के पास में, भाइयों के पास आधार है? आप अपनी फोटो पहचानते हो? नहीं, मैं तो खुद ही देख के डर गया मेरी फोटो। हाँ पास्टर, एक बार देखा मैंने उसे, फोटो देख के मुझे काफी घबरा गया कि कौन है। अरे आप ही हो भैया। पर आपने जब उसमें जो है अपना रेटिना किया होगा, रेटिना,
आंखों का। ये 850 करोड़ लोगों की आंखें एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, सब अलग हैं। और जब फिंगर लगाया होगा आप लोगों ने, ठीक है, जब अपनी उंगलियां लगाई होगी, अपना अंगूठा लगाया होगा आप लोगों ने, तो उसमें जो थंब इंप्रेशन आया है वो भी नहीं मिलता है, ये 850 लोगों का। आपकी मां से आपका फिंगर कर जो है नहीं मिलता, थोड़ा सा भी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है ये। और पता लगे कि ज्योतिषी जो है बैठ के अपने हाथ हस्तरेखा देख के बताते हैं जो है तुम्हारा बहुत बुरा होने का चल लग रहा है। इसमें जो योग बैठ रहा है ना, थोड़ा अजीब सा है वो योग। क्या योग बैठ रहा है आपका? मेरे ख्याल से जो है ना, तुमको जो है, तुमको सच्चा प्यार नहीं मिला है। नौजवानों को तो ये सुनने को होना कि आज तक सच्चा प्यार ही तलाशते रहा मैं। ये जो उंगलियों की जो रेखाएं हैं, ये जो उंगलियों की रेखाएं हैं, ये भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है पता है? आप केवल एकमात्र, एक यूनिक, एक ही पीस हैं पूरी दुनिया में। अकेले आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपने पड़ोसी के से हाथ मिलकर कहिए, आप एकमात्र पीस हैं, एक ही है। कुछ लोग खुश नहीं है। एकमात्र पीस तो हूं, पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार, दांत मेरे इधर निकल गए। डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप से इतनी घृणा मत करो प्लीज। आई लव माई सेल्फ। वचन में लिखा है, तू अपने पड़ोसी से किसके समान प्रेम कर? अपने समान। क्या आपने अपने आप को प्रेम किया है? नहीं, अपने आप को नहीं किया है। मैं तो, अरे अपने आप को प्रेम करो भैया। लव योरसेल्फ द वे यू आर, द वे यू आर। अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप परमेश्वर की अद्भुत कृति हैं, आप यूनिक हैं। आपकी जो हाथों की जो रेखाएं हैं वो बताते हैं कि आप अलग हैं, आप सबसे हटके हैं, और आप भी परमेश्वर की एकमात्र योजना है। और परमेश्वर के पास में कोई भी प्लान बी नहीं है। आपके द्वारा जो वो करना चाहता है वो करना चाहता है। और हम लोग को परमेश्वर ने तो रोबोट बनाया है, ना ही परमेश्वर ने हम लोग को जो है किसी का प्रतिबिंब करके बनाया है। आप अपने आप में एकमात्र योजना है परमेश्वर की। नंबर 2, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी। जब परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आपको अपनी क्षमता पहचानने के लिए जरूरी है। आपको अपनी क्षमता पहचाननी बेहद जरूरी है। हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। असीमित परमेश्वर का हम सीमित स्वरूप हैं। असीमित परमेश्वर का हम सीमित स्वरूप हैं। हम सब परमेश्वर के जो है सीमित स्वरूप हैं। असीमित परमेश्वर ने बोला और हो गया, उसने कहा और हो गया। परमेश्वर ने बनाया और हम उसकी पुनर्रचना कर रहे हैं। गॉड क्रिएटेड एंड वी आर प्रोक्रिएटिंग। परमेश्वर बना रहा है, हम उसको और बढ़ा रहे हैं। हम उसको और बढ़ा रहे हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जान करके। आप शायद अपनी क्षमता को नहीं जानते हैं। परमेश्वर मुहैया करता है, परमेश्वर देता है दुआओं से, हाँ या नहीं? परमेश्वर को मालूम था दुनिया में ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आवागमन के साधन चाहिए होंगे। अब परमेश्वर चाहता तो दुआओं को सुन करके आसमान से कार बरसा देता। कार गिरता रहता इधर उधर, ठीक है, इधर गिरे उधर गिरे, सब तरफ कार गिर रही है। जिसको जो कार चाहिए मांगो और ले लो। परमेश्वर ने मनुष्य को कार नहीं दिया बना करके। परमेश्वर ने मनुष्य को कार बनाने की क्षमता दी और उसने छोड़ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर में जो उनकी क्षमता है उसके ऊपर में उनकी अनलिमिटेड क्रिएटिविटी में छोड़ दिया परमेश्वर ने। तो मनुष्य क्या कर रहा है पता? कार कहां से आती है? कार कहां से आती है? कार कभी सुना है आप लोगों ने? कार आती है, पता कार कहां से आती है? कार इस जमीन से आती है। अच्छा, हां। लोहा कहां से आता है? लोहा कहां से आता है? टीन कहां से आता है? प्लास्टिक कहां से आता है? रबर कहां से आता है? ऑयल कहां से आता है? कॉपर या तांबा कहां से आता है?
पीतल कहां से आता है? कार में जितना भी सब कुछ लगता है सब जमीन से आता है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी, मनुष्य लगा हुआ है, वो उसको प्रोसेस से लेकर जा रहा है। वही मिट्टी है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस में से जो है वो छान रहा है। तांबा अलग, लोहा अलग, पीता अलग, कांसा अलग, सोना अलग, वो अलग अलग कर रहा है, सब कुछ को निकाल रहा है। एल्यूमिनियम को उधर भेज रहा है, टीन को उधर भेज रहा है, और उसके बाद में जो है सब प्रोसेस करके आग में से, भट्टी में से गुजार रहे हैं। उसके बाद में लंबी लंबी शीट बन गई है, लोहे की बड़ी बड़ी शीट बन गई हैं। अब वो लोहे की शीट क्या हो रही हैं? अब जो है दूसरी फैक्ट्री में जा रही हैं, जहां पे वो कट रही हैं। अब वहां पे मशीन उसने बना दिए, मशीन जो उसको वेल्ड कर रही हैं, उसको आकार दे रही हैं। अब कार का स्वरूप बैठ रहा है, अब उसके ऊपर में कांच लग रहा है, अब उसके अंदर में सीट लग रही है, अब उसके अंदर में इंजन बैठाया जा रहा है, अब उसके लाइटें लग गई हैं, उसका रंग हो चुका है। जब वो निकल करके चले आ रही है तो एक बेहतरीन कार है जिसको आप और मैं चला रहे हैं। क्या एक टाइप की कार है? क्या एक टाइप की कार है? पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है? आप लोगों ने टेम्पो देखा है, लंबा वाला 3 चक्के वाला, कोकड़े जैसा ऐसे ढक 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 चलता है? कभी चलता रहा होगा गांव में आपके। मेरी शादी की बारात उसमें आई थी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो कार की थी वो नहीं आए तो हम लोग उसी में चल दिए थे, लंबा सा टेम्पो। और उसे जब भी देखता तो मुझको बड़ा दिल में दर्द होता है यार, मेरी बारात इसमें गई थी। अब मेरी वाइफ भी देख के बोलती, पूरी बेइज्जती करन इसमें आई थी बारात लेकर के। जब कभी मुझको किसी से मजाक करना होता है तो बोलता है, पास्टर कोई कार बताओ तो मैं उसी की फोटो भेज देता हूँ। मैंने डाउनलोड कर रखी है टेम्पो की, लंबी वाली 3 चक्के वाली। कल्पना करो हम लोग वहां से कहां आ गए हैं। हर दिन एक नई कार आ रही है मार्केट में, फीचर लोडेड कार आ रही है, नई नई तरह की कार आ रही है, नई नई तरह की कारें, इतने बेहतरीन कार हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूएस में, जब मैं जाता हूं तो उनके पास हमेशा कुछ नई कार होती है। और इस समय जब मैं गया हुआ था तो वो मुझसे कहते, पास्टर हमने टेस्ला ली है, आप चलाइए। अब जब मैं कार के अंदर बैठा चला रहा था मैं, तो मैंने उससे पूछा कि ये कंट्रोल, बोले इसका पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल है, फुल कंट्रोल, आप स्टीयरिंग छोड़ दो। उन्होंने कुछ बटन दबाए, बड़ा भारी ऐसी स्क्रीन था, बटन दबाया और छोड़ दिया और कार अपने आप चलते चले जा रही है, फुल्ली कंट्रोल। अब मैं वंडर कर रहा था कि एक ऐसा युग आ रहा है जहां पे हम लोग आराम से लेटे बैठे रहेंगे और कार चलते रहेगी, ड्राइवरलेस कार। यस, मनुष्य के पास में परमेश्वर ने वो क्षमता दी है कि वो बनाए और अपनी जिंदगी को जो है बेहतरीन ढंग से बिताए। जब बाहर में गर्मी पड़ रही है, कमरे के अंदर में ठंडा है क्योंकि वहां पे एसी लगा हुआ है। जब मौसम बदल रहा है कि हम लोगों को जो है वाटरमेलन खाना है, कलिंदर खाना है, आम खाने हैं, संतरे खाने हैं, वो पास्टर जी मौसम के फल हैं, वो आपको 12 महीना स्टोर में अब मिलने लगा है। क्योंकि वो मौसम का इंतजार मनुष्य नहीं कर रहा है, वो बनाए जा रहा है, वो बनाए जा रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि यहाँ पे आप इस समय में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और आप जो है अपने दोस्त को कनेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, और जो यहाँ पे हो रहा है लाइव उसे वो देख रहा है। कैसे देख रहा है? क्योंकि यहाँ से आपके मोबाइल फोन के अंदर में वो चिप है जो कि कनेक्ट हो रहा है ऊपर में जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट जो है सिग्नल दे रहा है। और दूसरे तरफ में जहां पे आपका दूसरा फोन लेकर के आपका दोस्त उसी चिप मोबाइल के साथ में बैठा हुआ है, और इमीडिएटली जो यहां पे अभी हो रहा है वही वहां पे विदाउट डिले वो देख रहा है। कोई तार लगा हुआ है? कोई तार नहीं लगा हुआ है। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। आप जो कपड़े पहने हुए हैं प्रियो, कभी आप उसकी मशीन को आप देखेंगे गूगल में जाकर के, आपको आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे कंप्यूटर में बंदे ने डिजाइन सेट किया है। उसमें काला, लाल, पीला, नीला धागा डाल दिया है, और उसके बाद उस जैसी मशीन को उसने सेट करके प्रेस किया, स्टार्ट, और वो जो है स्पिन करने लगे सारे, और आपके पास में एक बेहतरीन प्रिंट का जो है कपड़ा निकल कर चले आ रहा है। आपके जूते जो बन रहे हैं, आपके जो कपड़े बन रहे हैं, आपके जो बर्तन बन रहे हैं, आपके घर के जो गद्दे बन रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य ये सब जो बना रहा है अपनी क्षमता से बना रहा है। God has given you that capacity. परमेश्वर ने आपको वो क्षमता दी है कि आप कुछ सृजन करें, कुछ बनाएं, कुछ अद्भुत करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप वो सारे काम मत कीजिए
जो दुनिया के लोग कर रहे हैं, आप खुदावंद के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और उसने वो क्षमता दी है ताकि आप बेहतर कर सकें, आप बेहतर कर सकें। When you have a capacity to run, why walk? यदि परमेश्वर ने आपको दौड़ने की क्षमता दी है तो पैदल मत चलिए। यदि परमेश्वर ने आपको दौड़ने की क्षमता दी है, पैदल मत चलिए। अपनी क्षमता को पहचानिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को सुन करके, जो मनुष्य की जो बुद्धि है, जिससे उसने कारों को बनाया, मोबाइल फोन को बनाया, कैमरे बनाए, एसी बनाए, पंखे बनाए, कुकिंग गैस बनाया, सब कुछ जो दुनिया में आपको कंफर्ट दिखता है जिसको बनाया है, केवल मनुष्य ने अपने 30% ब्रेन का इस्तेमाल करके बनाया है। 30%। मनुष्य, आप सभी जो हैं, अगर मैं बात करूं भारतीयों के बारे में, तो भारतीय जो हैं एवरेज 1.5% अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय लोग, आम आदमी केवल 1.5%। और 1.5% का ब्रेन का इस्तेमाल कब करते हैं पता है आपको? हस्बैंड वाइफ करते हैं कई बार। हाँ जी, क्या सब्जी बनाऊं? आलू चने के बना लो, छोले बना लो। अरे छोले नहीं खा सकते, रात को काफी इंडाइजेशन होता है, गैस होती है। अच्छा चलो ऐसा करो, फिर बैगन बना लो। बैगन कल ही खाए थे, और बताओ। तो ऐसा करते हैं हम लोग। आज पालक और आलू की सब्जी बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बच्चे को पसंद नहीं आता पालक की सब्जी, और बताओ इसके अलावा। ऐसा करो तुम जो है टमाटर, आलू, प्याज और अंडे की सब्जी बना लो। अरे नहीं, आज किसी का मूड, मेरा तो मूड ही नहीं हो रहा एक्चुअली में अंडा पकाने का, और बताओ। तो हस्बैंड कहता है ऐसा करो, चलो बाहर से मंगा लो, ऑर्डर करके स्विगी जोमेटो कर लो, बाहर से खाना मंगवा लो। वो खाना पका रहा है, तुलसी रेस्टोरेंट जाओ, वहां से जाके लेके आ जाओ। रोज यही बात होती है। और क्या खाना पकाऊं? आपको क्या खाना है बताओ? बंदा लिस्ट पकड़ाते जाता है और सब रिजेक्ट होते चले जाता है। आधा घंटे के बाद पता चलता है जिसको जो बनाना है बना लो रे बाबा, खाओ और सो जाओ। आदमी इतना दुखी रहता है। वही चीज, हम लोग का ब्रेन कहां है? वो तो नहीं है। आपके पास में बाइक्स होगी नौजवानों, आप कितना दूर जाते हैं? उतने ही दूर। चक्कर काट के आ गए, और कुछ खास करके चक्कर 2 बार काट लिए, और ज्यादा नहीं। जो शादीशुदा है उनकी प्रॉब्लम है 1.5% का। शादी हो गई है, मम्मी का फोन आ गया, वो लगी हुई बेचारी खाने में, बच्चे कपड़े बदलती है। हाँ मम्मी बताओ। हाँ बेटा आज का कैसा रहा तेरा दिन? बता रही है मम्मी मेरा दिन तो बिल्कुल ठीक था, आज का दिन तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। अच्छा तो ठीक है, और क्या खाना पका रही है? मैं सोच रही हूँ खाने के लिए आलू छोले बना लूँ। अच्छा, और बता, सुना, और कैसा तेरा हस्बैंड, क्या है, ठीक तो है ना, और सब सही तो चल रहा है ना, और बता। हाँ मम्मी बहुत बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है। यही बात कल भी पूछी थी, यही बात आज भी पूछ रही, यही बात कल भी पूछी जाएगी। 1.5% ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। 1 घंटा बात हो गई है फोन पे लगे लगे। अच्छा मम्मी रखती हूँ, आज तो ज्यादा बात नहीं हो पाई मेरी। 1 घंटा बात करने के बाद। रोज होता है ये हमारे घरों में। That's what we all do. 1.5% हम लोग ब्रेन का अपना इस्तेमाल करते हैं प्रियो, पर आपके ब्रेन की क्षमता है कि आप रोज 1500 वर्ड्स को आप जो है याद कर सकें। आपके ब्रेन की क्षमता है कि आप अंग्रेजी सीख सकें। आपके ब्रेन की क्षमता है कि आप एक अच्छे संगीतकार बन सकें। आपके ब्रेन की क्षमता है कि आप एक अच्छे गायक बन सकें। आपकी ब्रेन की क्षमता है कि आप पैसे कमा सकें। आपकी ब्रेन की क्षमता है कि आप साइंटिस्ट बन सकें, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी बुद्धि को उसने असीमित परमेश्वर में सीमित रूप में अपने जैसा बनाया है, और हर को उसने इक्वली बांट दिया है। इक्वली उसने बांट दिया है। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे प्रियो, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ेंगे, सक्सेसफुल लोगों के बारे में जब आप गूगल करके पढ़ेंगे, आपको जानकारी मिलेगी कि ये आपके जैसे लोग थे जो कि गांव के अंदर में रहते थे और अपनी जिंदगी यूं ही बिताया करते थे। विश्व का जो एक सबसे धनी व्यक्ति है उसका नाम जैक मा है। जैक मा जो है उसने जो है एक बड़े ऑनलाइन जो है बिजनेस को उसने जो है स्थापित किया था। और उसके बाद में जो है जब उसने अपने जो बिजनेस को स्थापित किया, वो चाइना का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। जैक मा जो था एक गरीब लड़का था जो शहर से 70 किलोमीटर दूर रहता था, 70 किलोमीटर दूर।
और वो प्रतिदिन 70 किलोमीटर साइकिल चला के शहर आता था, क्योंकि उस शहर में जो थे टूरिस्ट आया करते थे, और वो वहां पे आके इंग्लिश में प्रैक्टिस करता था उनके साथ में, क्योंकि उसको बड़ा शौक था अंग्रेजी सीखने का। और 24 वर्ष की उम्र तक वो यही करता रहा कि वो साइकिल से शहर आता और आकर के टूरिस्टों को घुमाने की कोशिश करता और उनको जो है बताता था टूरिज्म के बारे में। उसको अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, पर वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अंग्रेजी सीख जाए। और उसकी जिंदगी में 1996 में एक समय आया जब वो अमेरिका उसको जाने का हुआ। उस समय में कंप्यूटर इजाद हुआ था और कंप्यूटर अस्तित्व में आया था, और आगे चल करके उसको जानकारी मिली कि ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। उसने जो है करीब 36,000 रुपए लगाए उन दिनों में, और उसने जो है अपना एक छोटा सा कंपनी खोला अपने पार्टनरों के साथ में। और उसके बाद वो जो है एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म उसने क्रिएट किया जिसमें वो जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गया, जैक मा। पर उसके पहले उसकी जिंदगी में बहुत हादसे हुए। जब उसके शहर में मैकडॉनल्ड्स कंपनी का बर्गर का शॉप खुला, 24 बंदे गए थे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, 23 का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ, और जो एक व्यक्ति था वो वही था, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उसने नौकरी की तलाश में उसने इंटरव्यू दिए, 60 बार उसको रिजेक्ट किया गया, उसको नौकरी नहीं दी गई, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता था, उसको लैंग्वेज आती नहीं थी, वो प्रेजेंटेबल नहीं था, और उसके पास में परफॉर्मेंस नहीं था। लोग सोचते थे कि ये व्यक्ति कुछ अपनी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। He was not settled। उसने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, परंतु उसने तुरंत अपने आप को सबमिट किया, मेरे पास में भी क्षमता है। और जब उसने जो है ऑनलाइन बिजनेस आरंभ किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन गया। गूगल इट, आप जो है उसका नाम गूगल कीजिए और देखिए कि वो कौन था। आप चाहे गांव में रहते हो प्रियो, आप गरीब हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, मुद्दा ये नहीं है। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, और आपके ब्रेन कैपेसिटी परमेश्वर ने दे रखी है। आपके अंदर में करोड़पति समय में छिपा हुआ है, आपके अंदर में एक टैलेंटेड सिंगर छिपा हुआ है, आपके अंदर में एक बेहतरीन आर्टिस्ट छिपा हुआ है, आपके अंदर में एक बेहतरीन गायक छिपा हुआ है, आपके अंदर में जो है एक अच्छा इंसान छिपा हुआ है। आप उसे ढूंढिए और जगाइए, और आप रोज जब अपने आप को आईने में देखते हैं, आप परमेश्वर से एक दुआ मांगिए, परमेश्वर आपने मुझे उद्देश्य दिया है, मुझे उस ओर लेकर के चलिए। अब परमेश्वर जो है आपको बनाना शुरू करेगा, वो आपके जिंदगी में काम करना शुरू करेगा, अब बेहतरीन वो आपके जिंदगी में करेगा। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं, परमेश्वर ने जब आपको भयानक रूप से सृजा और रचा है, अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। चेंज द वे यू थिंक, अपनी सोच को बदलिए, अलग हटकर सोचिए, अलग हट करके कीजिए प्रियो। आपको जो है अलग हट के सोचना पड़ेगा। जैसे दुनिया कर रही है वैसा नहीं, जैसे दुनिया की स्टाइल है वैसा नहीं। जब मैं जयपुर गया हुआ था चर्च प्लांट करने के लिए, तो जब मैं चर्च प्लांट शुरू किया था, मैं अलग हट के मिनिस्ट्री करना मांगता था। लोग मुझसे कहते थे, पास्टर आप चर्च प्लांट करने, बहुत कठिन जगह ये, जयपुर में कोई टिका नहीं आज तक। हम लोगों ने कहा हमको प्रभु ने भेजा है, और हम लोग खूब प्रार्थना करके चर्च को हम लोग ने आरंभ किया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 4 बार मुझको चर्च बंद करना पड़ा। 4 बार हम लोगों ने शुरुआत की, क्राइसिस संकट आया, बंद करना पड़ा। 3 बार जो है मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हम लोगों को जयपुर छोड़ के चले जाना चाहिए, हम लोग इतने निराश हुए। 16 सालों में 17 बार चर्च का लोकेशन बदला। कभी हम रेस्टोरेंट में आराधना करते, कभी बेसमेंट में, कभी होटल हॉल में, कभी छत के ऊपर, कभी ड्राइंग रूम में, हम लोग जगह बदलते चले गए। लोग मुझसे पूछते थे, पास्टर आप करना क्या चाहते हैं? मैं कहा मैं एक बेहतरीन चर्च बनाना चाहता हूं। मेरा जो चर्च रहेगा वो आउट ऑफ बॉक्स रहेगा, बहुत बेहतरीन चर्च में बनाऊंगा। एक खूबसूरत चर्च जहां पे मोहब्बत बहती हो, एक खूबसूरत चर्च जो आत्मनिर्भर हो, एक बेहतरीन चर्च जिसको देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आए, एक ऐसा चर्च जहां पे सब कुछ कंफर्ट का हो। और आपको विश्वास नहीं होगा प्रियो, मैंने एक बेहतरीन चर्च बनाया, बहुत ही खूबसूरत चर्च बनाया मैंने, जहां पे बेस्ट साउंड सिस्टम हम लोग ने जो स्पेन से मंगा के लगाए, जहां जो है पीए सिस्टम में से कुछ हम लोग ने अमेरिका से इंपोर्ट किए, जब बेस्ट इक्विपमेंट्स म्यूजिक का हम लोग ने डाला है, जहां का जो एनवायरनमेंट है 100% खूबसूरत है, 100% खूबसूरत है। लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर आपके चर्च में गरीब लोग तो आते होंगे, मतलब बहुत गरीब आते हैं, पर उनको लगता है, डर नहीं लगता यहाँ पे आके? मैंने कहा उनको अंदर आते तो उनको सपने दिखाई देने लगते हैं आने के बाद में। अगर परमेश्वर इनके साथ कर सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकता है? आमीन। आपकी जिंदगी में बात होनी चाहिए प्रियो।
गिव योरसेल्फ टू गॉड। आप परमेश्वर को अपने आप को दीजिए। दुनिया में एक महान व्यक्ति हुआ है, एक बहुत ही महान व्यक्ति हुआ है, उसका नाम है कालिया। और उसका एक स्टेटमेंट है जो मैंने लिख रखा है। हम वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हंसने लग गए लोग। आप किस लिए हंस रहे हैं? ये महान फिलोसोफर है ये बंदा जो भी था, मिस्टर कालिया। उसका डायलॉग था ये, हम वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। एक्चुअली में आपके लिए है, ये मेरे लिए है। जब मेरे पास में फोन आता है कोई अनजाने व्यक्ति का, तो उधर से फोन आता है, सर आप कौन बोल रहे हैं? तो मैं बोलता मैं रजनीश जेकब बोल रहा हूं। और उसके बाद एक लाइन जरूर बोलता हूं, सिर्फ नाम ही काफी है। बोलते हैं ऐसा क्यों? अरे मैंने बोला हाँ, मेरे को नहीं मालूम इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी, पर मैं हूं, वो तो मैं हूं। आप अपने बारे में जानिए प्रिय। डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। आप अद्भुत है परमेश्वर की दृष्टि में, और आपको परमेश्वर ने किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं बुलाया है। आप कर सकते हैं। अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए। थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बेहतरीन सोचिए। अब मैं थोड़ा दुबला हो गया हूं, और जो है काउंसलर और जो है जो सलाहकारों की कोई कमी नहीं दुनिया में। आप एक ढूंढो, 1000 चले आते हैं। मैं पहले काफी मोटा था और मेरा काफी बड़ा पेट था। पहले काफी मोटा था, इतना स्मार्ट नहीं था पहले। ठीक है, आई डोंट थिंक बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। तो कई बार जो है बोलते थे, अरे पादरी साहब अपना पेट कुछ कम करो यार, आपको हेल्थ इशू हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, अपना पेट कुछ कम करो और जिम जाया करो। तो मैं कहा जिम? मैंने बोला मैं तो खाता और सोता हूँ, मेरा बेटा मेरे लिए जिम जाता है। ही लव्स गोइंग टू जिम, उसको जान दो। तो कई बार कहते थे यार अपना पेट तो देखो। तो मैं कई बार उनको मजाक से कहता था, बिकॉज आई थिंक गुड अबाउट माई सेल्फ। मैं कहीं भी जाता हूं मुझसे पहले मेरा पेट पहुंच जाता है, वो तो मेरे आगे। इट्स ऑल राइट। आप जैसे भी दिख रहे हैं वैसे दिखें। अगर काले हैं मत सोचिए कि मैं काला हूं। आप बताइए लोगों को रंग पक्का है, बरसात में भी नहीं जाने वाला, सॉलिड रंग है, पैसे बचते हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके सिर में बाल नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आपको कंघी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ना ही हेयर, मेरे हेयर गिर रहे हैं, कुछ बताओ जरा स्कीम। कोई बोल रहा है इसमें चमेली का तेल लगाओ, कोई बोल रहा है इसको जो है तुम जो है ना अच्छे से मसा पीस के लगाओ, मेहंदी इसमें गोबर भी थोड़ा डालना, बाल हमेशा अच्छे रहेंगे। आपको ना आयुर्वेद की जरूरत, ना साइंस की जरूरत, ना साइंटिस्ट की जरूरत। आप जैसे भी हैं अपनी लाइफ को स्वीकार कीजिए प्रियो, अपने लाइफ को स्वीकार कीजिए। लव योरसेल्फ। और आप अपनी सोच को बदलिए। आप जो अपने आप को संकीर्ण दृष्टि से देखना, नीचा देखना बंद कीजिए। नीचा देखना बंद कीजिए, अपने आप को नीचा देखना बंद कीजिए, नीचा देखने बंद कीजिए। मेरा इंग्लिश का चर्च है, एक सर्विस में और करता हूं अंग्रेजी की। मैं कई बार अंग्रेजी में प्रचार करके जब ड्राइव करके घर लौट रहा होता हूं तो मेरे बच्चे पीछे बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे दोनों बाहर पढ़े हैं विदेश में, तो उनकी अंग्रेजी अच्छी है मेरे से। तो वो जब पीछे बैठ के धीरे से एक दूसरे को देखेंगे, डैड आपने जो अंग्रेजी का वर्ड बोला था एम्स्टर्डम, ऐसा नहीं है। तो मतलब कैसा है? वो ऐसा है। अब वो बोल के बताते हैं, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हुए आता हूँ मैं। तो लोग बोलते डैड यार आप मजाक करने लगे। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो लोग मुझे सिखा रहे हो। फिर कहता हूँ बेटा मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया हूँ, मैं पाठशाला में गया, पाठशाला में नंगे पैर स्लीपर चप्पल पहन के बस्ता लटका के। तुम लोग जो है कार से छोड़े जाते थे स्कूल में, और तुम लोगों ने महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है जहां पे 40-40 लाख रुपए फीस भरी गई है तुम्हारी। तो तुम एम्स्टर्डम तुमको मालूम कैसे बोलना है? उसके लिए बहुत खर्च हो गए पैसे। मैं तो मुफ्त में पढ़ा हूं, तो इतने ही बोल पाऊंगा जितना बोल पा रहा हूं।
हम किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां हम खड़े होते लाइन वहीं से चालू होती है। लव योरसेल्फ। परमेश्वर आपकी सहायता करे प्रियो। आपके अंदर में साइंटिस्ट छिपा हुआ है, उसको ढूंढिए। आपके अंदर में करोड़पति छिपा हुआ, उसको ढूंढिए। आपके अंदर में एक बेहतरीन किसान है, उसको आप ढूंढना शुरू कीजिए। आप उसको ढूंढना शुरू कीजिए। अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद बनाइए। मैं इस समय में अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैं जनरल सुपरिटेंडेंट हूं, चेयरमैन हूं, और मेरे अधीन करीब 3000 कलीसियां हैं उत्तर भारत में। और उस पद तक पहुंचना जो है के लिए लोग बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। और मैं यूं ही रफ्तार पकड़ते हुए बढ़ता वहां पे पहुंच गया, बिना किसी जैक के, बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी पॉलिटिक्स और पैसे के, मैं उस पद में पहुंचा। तो एक व्यक्ति अभी गवाही दे रहा था कि बोले रजनीश पता नहीं क्या लिखवा के आया है अपनी जिंदगी में ऊपर से। बोले बंदे का जो प्रोग्रेस है कि कोई सीमा नहीं है उसके प्रोग्रेस की, वो सतत बढ़ता है और उसका कोई अपोज नहीं करता उसको, वो मांगता नहीं, उसको मिल जाता है। और ये जो है भी जिस पद में पहुंचा है, उस पद में भी वो अचानक पहुंचा है। तो मैं उस बंदे से मैं कह रहा था, लगता है परमेश्वर ने अन्याय कर दिया इस संस्था के साथ में मुझे वहां पहुंचा के। क्या मैं काबिल हूं या नहीं हूं? अरे पास्टर ये मत बोले, काबिल तो हो यार, आप काबिल तो हो यार, उसमें कोई शक नहीं है। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई यहां पे। इफ आई एम नॉट वर्दी देन इट्स अ इनजस्टिस गॉड हैज डन, बट इट इज वर्दी देन आई नो दैट गॉड नोज इट। परमेश्वर जानता है कि मैं उसकी योग्य नहीं हूं। आपके अंदर में आत्मविश्वास को भरपूर कीजिए। आप इस बात को जानिए, आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति संसार में नहीं है, आप परमेश्वर की योजना में हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने जब आपको बनाया है अपने स्वरूप में, अपनी क्षमता को आप पहचाने। नंबर 3, आप अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। लेट्स ऑल स्टैंड ऑन फीट फ्रेंड्स, हम लोग जो है कंक्लूड करेंगे। आइए अपने सामने खड़े हो जाएं। जो जीवन का महान उद्देश्य है वो ये है कि आप अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को पहचाने। बाइबल के हम लोग पदों को हम लोग ने पढ़ा है बार बार, और इन पदों में ये बात स्पष्ट रूप से आया है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखें, और यही बात आपको विशेष बनाती है। यही बात आपको सारे जो नौजवान बाहर में हैं उससे अलग और भिन्न बनाती है। लव योर गॉड होल हार्टेडली। अपने परमेश्वर को दिलो जान से मोहब्बत कीजिए प्रियो। मैं जिस परिवेश में जन्म लिया वो छोटी सी जगह थी बिलासपुर। बहुत सामान्य स्टडी मेरी हुई है, और उसके बाद में जिंदगी के हाथ से एक एक करके होने लगे। जब मैं 17 साल का था मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जब मैं 21 साल का हुआ मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। जो पीछे वो छोड़ करके गए थे वो 2 छोटे भाई थे, एक 4 साल का और एक 9 साल का, और एक बड़ा भाई जो मुझसे केवल 1 साल बड़ा था। हम लोगों के लिए बहुत कठिन था अपनी जिंदगी को जीना। मुझे पढ़ाई करनी थी, कॉलेज जाना था, इन दोनों छोटे बच्चों की देखभाल करनी थी। और जब मुसीबत आती है तो लोग सबसे पहले छोड़ करके भागते हैं, वही जो अपने होते हैं। हम लोग के रिश्तेदार पड़ोसी से कोई भी हम लोगों ने कोई सहारा नहीं था। वी लव्ड आवर ब्रदर्स। हम लोगों ने अपने भाइयों से मोहब्बत की, और ऐसे जैसे माँ बाप उन्हें पालते उनको हम लोग पाल रहे थे, और साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। बीमार भी पड़े। बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं बीमार हो गया, और फर्स्ट ईयर में ही मैं फेल हो गया। इट वॉज डिफिकल्ट। और माँ और बाप के मरने के बाद में हमको लोग गरीबों की जिंदगी थी, बहुत गरीबी से। जब वो जिंदे थे घर में सब कुछ था। 14 वर्ष की उम्र से हम लोग बाइक चलाया करते थे।
कि घर में बुलेट थी। वी लव्ड लाइफ व्हेन दे वर अलाइव। बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, पर उनके जाने के बाद में 2 सालों में सब कुछ बदल गया। हमारी जो चीजें थी, संपत्ति थी, रिलेटिव्स ने ले ली। वी डिड नॉट फाइट। हम लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया। हम लोग विश्वास में आ चुके थे। अब प्रभु के पीछे हम लोग चलने लगे थे, प्रभु के पीछे। और एक दिन एक ऐसा अवसर आया जब मैंने सेवकाई का निर्णय लिया। लोग मुझसे कहने लगे, ईश्वर की खिदमत करने वाले कभी धनी नहीं होते हैं, ईश्वर की सेवा करने वालों का भविष्य उज्जवल नहीं होता है। रजनीश तू ये क्या कर रहा है? मैं कहता, मैंने चुन लिया है कि मैं प्रभु की सेवकाई करूं। मेरा भविष्य उसके हाथों में है। जब आप अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को स्मरण रखते हैं प्रियो, वो अद्भुत करने लगता है। यही समय है आपका। आप अपने सृजनहार को देखिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में सिचुएशन रहेगी, पर ये जो परिस्थितियां हैं थोड़े समय की हैं, चीजें बदल जाएगी। मेरे दोस्त मुझसे बहुत आगे निकल गए थे, मेरे पड़ोसी बहुत आगे निकल गए थे, और हम लोग गरीब होते चले जा रहे थे। और 10 साल तक हमारी जिंदगी में ऐसा होता रहा कि हम लोग को सोचना पड़ता था कि नेक्स्ट खाना कहां से हम लोग का आएगा। हम लोग को सोचना पड़ता था कि साल में एक बार कपड़े कैसे खरीदें। हम लोग को सोचना पड़ता था कि हम लोग खुशियां किस तरह से हम लोग घर के अंदर लेकर के आए। सालों निकल जाते थे कि हम लोग ने कभी जो है ड्राई फ्रूट्स देखे हों, फल हम लोग ने खाए हों, कपड़े नए हम लोग ने खरीदे हों। We looked into the word of God। परमेश्वर के वचन को देख करके हम लोग अपनी जिंदगी बिताते रहे। परिणाम यह है, आज मैं आपके सामने में खड़ा हुआ हूं। 10 साल के उन संघर्ष के बाद में भी हम लोग ने अपनी विश्वासयोग्यता प्रभु के साथ बनाए रखी। हम लोग आज बुलंदी और ऊंचाइयों पे हैं। हमारे पास बहुत खूबसूरत एक बेहतरीन चर्च है। हमारे अपने बिजनेसेस हैं जिसको हम लोग करते हैं। हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, हम लोग का B2B इवेंट बिजनेस है, हम लोग के पास में प्रोडक्शन की यूनिट है। उसके साथ साथ हम लोग के अपने खुद का खूबसूरत चर्च है। महंगे जो है चीज़ें जो है जिनकी कल्पना हम लोग करते भी नहीं थे, वो सारी महंगी चीज़ें हमारे पास में है। आप गाड़ियाँ बोलें, चाहे घर बोलें, चाहे फ्लैट बोलें, सब कुछ हमारे पास में है। पर मकसद वो सब नहीं था। हमारा मकसद केवल परमेश्वर था। ओनली वन थिंग आई वांटेड टू डू इज दैट प्लीज हिम। केवल एक ही बात मैं करना चाहता था, परमेश्वर तुम मेरी जिंदगी से खुश रहे। परमेश्वर तुम मेरी जिंदगी से खुश रहे। हम लोग चीजों के लिए नहीं भाग रहे हैं प्रियो, हम लोग परमेश्वर के लिए भाग रहे हैं। और जब प्रभु का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में तो अपने सृजनहार को स्मरण रख। इस समय है प्रियो अपने प्रभु को याद रखने का। आइए अपने हाथों से उत्तर में उठाएंगे, अपने प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर मैं दुनिया और दुनिया की बातों से प्रभावित नहीं होता हूं, मैं प्रभावित आपके वचन से होता हूं। मैं आपके भवन में आपकी आराधना करूंगा, मैं आपके वचन को पढ़ूंगा, मैं आपके गीतों को गाऊंगा। संकट के समय मैं आप पर भरोसा रखूंगा, आपसे बेपनाह मोहब्बत करूंगा, आपके पीछे चलूंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका गवाह बनूंगा, आपके वचन का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का हमारे पास में जो है अद्भुत वरदान है। परमेश्वर मैं आपके लिए जीऊंगा और मैं आपके लिए मरूंगा। आइए प्रभु से कहना शुरू करें, परमेश्वर मुझको अपना गवाह बना, मुझको अपना गवाह बना, मुझको अपना गवाह बना, मुझको अपना गवाह बना। आइए अपने आवाज़ों को खोलें प्रभु के लिए। मैं समाप्त करने जा रहा हूं प्रियो। इस समय अपने आवाज़ को खोलें, इस समय में 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 अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इस समय में अपने आवाज़ को खोलें, इस समय में हर एक व्यक्ति कहे परमेश्वर से, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु से कहना शुरू करें, प्रभु जी मुझ पर दया करें। अपने हर एक व्यक्ति, हम लोग कुछ मिनट लेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा। जस्ट कुछ मिनट लेकर के आप जो है इस समय में प्रार्थना करना शुरू करें, कहना शुरू करें, प्रभु जी मुझको इस्तेमाल कर, प्रभु जी मुझको इस्तेमाल कर। मैं इस जगह में मौजूद है और मैं जानता हूं बाय मिस्टेक, दुर्घटनावश,
बाय चांस मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपके अद्भुत योजना के कारण से हूँ और मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको दिलो जान से मोहब्बत करूंगा और मैं आपके लिए जीऊंगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, आमेन। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, हालेलुया। क्वायर सामने आ जाए, हम लोग क्वायर के साथ में जो है इस गीत को लेंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आई वांट टू कंक्लूड विद दिस सॉन्ग। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आइए गाएं फिर से। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए दिल से गाते हैं इस समय में। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आओ ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति करें, तेरे दास के लिए तेरी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से आमीन।